इसरो चीफ ने बताया कि नासा ने चंद्रयान 3 की तकनीक अमेरिका को बेचने की बात कही थी। तो नासा और कुछ और स्पेस एजेंसी ये भी कहा गया कि ये प्रोग्राम उनको भी सेल किया जाए या उनके साथ भी शेयर किया जाए। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं वो चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो इसरो से जो है वो बाय करें। तैयार हो रहा है और पूरी दुनिया जो कि पहले इसमें पहले नंबर पर हुआ करती थी, अब वो ये हमसे खरीदने की या हमसे मांगने की बात कर रही है। यूएसए नासा की जानिब से जब इंडिया के अंदर उनके साइंटिस्ट गए तो उन्होंने एक डिमांड रख दी, रिक्वेस्ट कर दी और कहा कि भाई हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे दो, इसरो जैसी एक टेक्निकल चीज हमें सेल कर दो। जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने बनाए हैं। तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है? लेकिन यहाँ पर बात आती है कि नासा बड़ी सुपर पावर इंडिया के आगे सरा रही है, इंडिया के आगे बहुत डाउन कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किधर है? नासा की बात की जाए जिसके पास ना बजट की कमी है, लेकिन फिर भी उधर के साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि वो जो मतलब स्पेस में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो भारत के से जो है वो बाय करें, इसरो से जो है उसको बाय करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, भारत के इसरो के चीफ ने ये कहा है कि नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इसरो से चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर में मांग रहा है। ये कह रहा है कि चंद्रयान 3 के टेक्नोलॉजी अमेरिका नासा को दिया जाए, जो कि एक वक्त ऐसा था जिस वक्त भारत नासा से और रशिया से टेक्नोलॉजी मांगता था, जब नासा ने भारत को उस वक्त नहीं दे रहा था। लेकिन आज इसरो ने अपनी मेहनत से, अपनी कामयाबी से वो मुकाम हासिल कर चुका है जो कि नासा जैसे स्पेस एजेंसी के पास वो टेक्निक नहीं है, जो कि इसरो जैसे इतनी चीपेस्ट कॉस्ट में और इतने बड़े कामयाब तरीके से चंद्रयान 3 को जिस तरह चांद के सरफेस पर लैंड किया है उसका टेक्निक अब नासा इसरो से मांग रहा है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान वाले ये बात कर रहे हैं कि भारत जब इतना बड़ा स्पेस एजेंसी इसरो को बना चुका है, जो कि नासा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी, वो इसरो से टेक्निक खरीदना चाहता है, जबकि पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी किस पर और कहां पर है। इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040 और ये बताया गया है कि इंडिया का चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब रहा और उसके बाद इंडिया के स्पेस मिशन को बहुत बूस्ट मिला और फिर उसके फ़ौरन बाद इंडिया ने सूरज की तरफ अपना एक मिशन भेजा, आदित्य, और वो भी कामयाब है और कामयाब रहा। और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई है कि इंडिया शुड नाउ एम फॉर न्यू एंड एम्बिशियस गोल्स। यानी वो एम्बिशियस नहीं थे अभी, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एम्बिशियस गोल्स की तरफ बढ़ा जाए, इंक्लूडिंग सेटिंग अप ए स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035। और इसी के साथ एक और जो एम्बिशियस गोल की बात की जा रही है वो है सेंडिंग फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय 2040। पहला इंडियन जो कि अब चांद पर कदम रखेगा वो है जनाब 2040 का उनका मिशन और ये एम्बिशन। तो ये पूरा कर लेंगे, मैं आपको भी बता रही हूँ ये हो जाएगा। ये छलांग भी उन्होंने लगा दी और लगा देंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने बड़ी बड़ी छलांगें पहले अभी लगाएंगे, सूरज तक पे उन्होंने मिशन भेज दिया। सब हैरान हो गए, सूरज के सामने तो जल के ही मर जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, कैसे पहुंच गए। आपको पता ही है यहाँ पर तो लाल शाल टोपियाँ पहनने वाले और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने कहा चांद पर से तो गिरे नहीं है नीचे, ये कैसे हो सकता है। हाँ, और ज़मीन तो वैसे ही चपटी है और सूरज के सामने तो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन देखिए वो ना जल के राख हुए, बल्कि ये देख देख के जो है जल जल के राख हम हो रहे हैं। ये सिलसिला कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने चंद्रयान 3 मून मिशन अपना कामयाब किया, पहली दफ़ा मतलब नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब नासा इतनी बड़ी सुपर पावर है और इंडिया से बहुत पहले की वो सुपर पावर है। नासा की बात करें तो नासा के जो साइंटिस्ट थे वो इंडिया के अंदर गए तो उन्होंने डिमांड रख दी कि भाई हमें अपना इसरो की टेक्नोलॉजी को सेल कर दो। आप इतने सस्ते दामों में जो ये अपने मिशन कामयाब किया है, नासा अभी तक नहीं कर सका। क्या वजूहात है कि हम अपनी बात करें तो नासा जैसे लोग वहाँ पर जाके तो मांग रहे हैं टेक्नोलॉजी, और हम अपनी बात करें तो हम चाइना के बिहाफ के अलावा चल ही नहीं सकते। एक हम रॉकेट भेजना तो चाइना मदद करेगा तो पॉसिबल है नहीं, क्यों?
जी, जिस तरह मेरे प्यारे भाई ने पहले रहनुमाई की है कि मतलब वो जिस तरह सिलेबस का डिफरेंस आ जाता है, हमारा वो जो सारा सिस्टम है ना वो हमारे फोर फादर से चला आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं इंडिया की एजुकेशन हमसे बेहतर है। हाँ, बहुत ज्यादा बेहतर है। हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी तरफ तो मतलब थ्योरेटिकल काम है ना, वो प्रैक्टिकल करते हैं। उनकी लाइफ भी प्रैक्टिकल है। वो जो मतलब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसको परफॉर्म करते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये उनका चंद्रयान मिशन है। पाकिस्तान ने कभी इस तरह को किया है? क्योंकि इधर थ्योरेटिकल है, इधर टीचर को खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। तो इसलिए मतलब पाकिस्तान में जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं वो यूके या यूएस क्यों चले जाते हैं? इसी वजह से चले जाते हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर किसी को नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो मतलब ना इस साइड से मतलब मूव कर रहे हैं। लेकिन बाहर जो लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको भी उस लेवल पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। क्यों? क्या वजूहत है? इंडियंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए दी जाती है ना क्योंकि मतलब इंडियन ने एक अपना जो है ना मकाम पैदा किया। पाकिस्तान अभी तक वो नहीं कर सका। अब तो हमारा पासपोर्ट जो है वो भी 5 वीक कंट्री में चला गया है। अब तो हमें मतलब यूके या यूएस जाने के लिए भी मतलब बहुत ज्यादा रकम की जरूरत है और वो हमें एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो उसकी मेन वजह हमारी जो है ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। ये सारे पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए। इनको मुल्क के मफाद की कोई थोड़ी बहुत भी है ना वो भी इनको नहीं है। मतलब ये मुल्क के मफाद के लिए तो सोच ही नहीं रहे। तो इसकी मतलब ये हम हिंदुस्तान के साथ अगर हम यूथ लेवल की बात करें, एजुकेशन, आईटी या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें, उनका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हम तो मतलब कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये इसी तरह ही है कि जिस तरह हम जमीन पे और वो आसमान पे पहुंच गए हैं। वो आईटी में बहुत ज्यादा वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं ना। खान साहब मुझे बताएं, हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। अगर एक इमर्जिंग पावर जो है वो चाइना है, उसको काउंटर करने के लिए जो अमेरिका को जो मदद चाहिए वो इंडिया की चाहिए। हमें सोवियत यूनियन को नीचे गिराने के लिए अफगानिस्तान में जहादी मदरसे बने और इंडिया को मदद की जा रही है कि आए आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है। और हम इसी चीज़ पे बड़े खुश थे कि अमेरिका जो है वो पहले सोवियत यूनियन को गिराने के लिए जो असला शसला हमें दे रहा है वो हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्ले बल्ले जी, हमारी सिक्योरिटी मजबूत हो गई। फिर जब तालिबान अफगानिस्तान में उनको ख़त्म करना था, पहले उनको बनाना था फिर ख़त्म करना था, और फिर उसके लिए जो वेपनरी मिला तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि बहुत सारा वेपन जो है हम वो ईस्टर्न बॉर्डर पर ले जाते थे ताकि उसे इंडिया का भी थोड़ा खैर खबर लेनी होती है। सो हम इसी बात में लुड़ियाँ डाल रहे हैं। एक F-16 हमें मिला। आज इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो क्या क्या बातें हो रही हैं, ठीक है जी। अब दोनों मुल्क जो है वो प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक किस्म के रिलेशनशिप। और दोस्तों, ये पाकिस्तान वाले ये बात कर रहे हैं कि भारत के इसरो वहाँ पर पहुँच चुका है जहाँ पर बड़े बड़े कंट्री भी कामयाब नहीं कर सकते हैं। आज नासा भारत से बिलियंस ऑफ डॉलर में इसरो की चंद्रयान टेक्निक मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी कहाँ पर है? आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मदरसे में पढ़ते हैं और मदरसे से निकलने के बाद वो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में उनका क्या पता होगा। और एक तो मैंने वीडियो देखा था जहां पर पाकिस्तानी बच्चों के इंटरव्यू लिया जा रहा था और उनको पूछा जा रहा था साइंस के बारे में क्या जानते हो। वो बोल रहे हैं कि कहीं पर अगर आग लग जाए उसको जाकर बुझाने में वो है साइंस। और ये लोग मदरसे से सिर्फ हर साल लाखों करोड़ों हाफिज सईद जैसे आतंकवादी बना रहे हैं। और आज इनके पास आतंकवादी इतना बढ़ चुके हैं जो कि अपने ही यहाँ पर मस्जिद में धमाका कर रहे हैं। और इनके जो न्यूक्लियर प्लांट में वहाँ पर भी अभी हाल ही में एक धमाका हुआ था। और इनका जो आतंकवादी वो पहले था अमेरिका और दूसरों के लिए यूज हो रहे थे, दूसरे कंट्री में जाकर धमाका कर रहे थे, खुद के अंदर बम बांधकर फट जाते थे। लेकिन आज इनके आतंकवादी जो प्रोडक्शन है वो कहीं पर भी लग नहीं रहा है, ना ही कोई इनको खरीदना चाहते हैं। तो भूख के मारे वैसे तो मर रहे हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि मदरसे से पढ़ा कर ये लोग को चांद पर और स्पेस के बारे में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।